गाइस जो हमको यहाँ पे ध्यान रखना है, सबसे पहले ओके, सो अब कोई दिक्कत नहीं होगी, वहां पे चार्जिंग ही नहीं हो रहा था। गुड मॉर्निंग प्रत्युष, सॉरी एवरीवन। चलो यस प्रत्युष, बैटरी वॉज लो, जहां क्लास ले रहे थे वहाँ चार्ज नहीं हो रहा था। ओके, तो गाइस नाउ हमें लास्ट पार्ट करना है अपने चैप्टर का, ठीक है? और हाँ देखिए,
प्रत्युष व्हाइट बोर्ड दिख रहा है अभी स्क्रीन पे? गाइस क्या आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? गुड मॉर्निंग रूपाली। ओके तो सुनिए, मैंने जो चेक किया क्या सिलेबस रिमूव किया गया है, तो मैंने देखा कि अकॉर्डिंग टू द फाइल गिवन बाय सीबीएसई, ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को पूरा रिमूव नहीं किया गया है, ठीक है। इसके अंदर दो टाइप के इक्वेशन होते थे। एक होता था कह सकते हो आप dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, और दूसरा टाइप का इक्वेशन होता था dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स प्लस क्यू, ठीक है। तो ये वाला टाइप जो है ना, इसको रिमूव किया गया है। ज्यादा कोई अंतर नहीं है एक्चुअली, अगर हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो आई डोंट नो व्हाई। अगर हम पहले वाले को सॉल्व करना जानते हैं ना, तो दूसरे वाले को सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बट एनीवेज अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, हो सकता है शायद आप लोगों ने कोई वीडियो वगैरह देखा हो जहां पे उस बंदे को लगा कि ये रिमूव किया गया है तो पूरा का पूरा एक्सरसाइज रिमूव कर दिया गया, बट दैट्स नॉट द केस। अगर आप फाइल भी देखोगे, ठीक है, इनफैक्ट एक काम करता हूं ना, मैं वो फाइल को भी खोल देता हूं, ठीक है। आई थिंक मैंने उसको डाउनलोड तो कर रखा होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स, हाँ प्रतीश दोनों सेम है एग्जैक्टली। तो मुझे भी वही लगा कि जब दोनों सेम है तो एक को रिमूव किए हो एक को रिमूव नहीं किए हो, क्या फायदा हुआ? कोई फायदा तो हुआ नहीं उससे। हाँ तो देखिए मैं अभी ना स्क्रीन पे आपका वो डिलीटेड सिलेबस खोल रहा हूँ। आज हमारा लैपटॉप बड़ा हैंग हो रहा है। हाँ ये देखिए, एंड मिली आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में जानना था, वो भी यहां से पता चल जाएगा। ये देखो, ये सामने आपका कैलकुलस वाला पार्ट खुला हुआ है, और इस कैलकुलस वाले पार्ट में डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर क्या रिमूव किया गया है? पहला, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस विद जनरल सॉल्यूशन इज गिवन। तो ये हमारा एक्सरसाइज 9.3 पूरा का पूरा सिर्फ इसी के ऊपर बेस्ड, ठीक, बेस्ड था, ठीक है। तो ये तो पूरा हट गया। फिर देखो सेकेंड वाला क्या लिखा हुआ है, सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप dx by dy plus px is equal to q। ये टाइप हटाया गया है, ठीक है, ये वाला टाइप। तो dx by dy वाले डिफरेंशियल इक्वेशन हटाए गए, ओके। अब इसमें जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इसके अंदर वी हैव टू टाइप्स ऑफ केसेस। प्रोबेबिलिटी का भी लास्ट में मिले, मैं एक्सरसाइजेस वगैरह बता देता हूं, ठीक है। सो अभी फिलहाल यहां देखिए, तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट को रिमूव किया गया है, बट दिस इज स्टिल इन द सिलेबस। ये ऊपर वाला जो पार्ट है इट इज स्टिल इन द सिलेबस। और ऑनेस्टली ऊपर वाला सॉल्व करना पता है ना, तो नीचे वाले में कुछ अलग होता ही नहीं है, राइट? बिकॉज वो कोई अलग सिनेरियो नहीं है, एक छोटी सी चीज एक्स्ट्रा हो जाती है और कुछ नहीं। तो नो वरीज, हम शुरू करते हैं फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के साथ, ठीक है, जो हमारा एक्सरसाइज 9.6 में हमको कौन सा पार्ट सॉल्व करना है। तो आपको यहाँ पे जितने भी इक्वेशन, हाँ अभिषेक बोलो, कुछ कह रहे हो क्या? तो इसके अंदर जितने भी इक्वेशन रहेंगे ना आपको, वो रहेंगे dy बाई डी एक्स प्लस dy by dx plus py is equal to q, where p and q are constants and
सॉरी कांस्टेंट्स एंड नहीं, या तो वो दोनों कांस्टेंट हो या फिर फंक्शन ऑफ एक्स हो, ठीक है, ओनली। तो यहां से देखते हैं इस पार्ट में आपको इसके अंदर जो भी इक्वेशन मिलेंगे वो इस फॉर्म में होने चाहिए, पहली बात। अब देखो हम लोग को लाइक डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के अंदर तीन अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। पहला कैटेगरी होता था वेरिएबल सेपरेशन, जो हम कहीं ना कहीं इस तरीके से आइडेंटिफाई करते थे कि आपको एक साइड में dy बाई dx अकेला रहता है और दूसरे साइड में एक एल्जेब्रिक फंक्शन रहता है, रैशनल फंक्शन रहता है, जहां पे न्यूमरेटर में सिर्फ x होता है या सिर्फ y होता है और डिनोमिनेटर में उसका दूसरा वाला होता है। जैसे न्यूमरेटर में अगर सिर्फ x है तो डिनोमिनेटर में सिर्फ y मिलता है। आपको जनरली वेरिएबल सेपरेशन के अंदर ये रहता है। फिर आता था होमोजेनियस इक्वेशंस। होमोजेनियस इक्वेशन में हम पहचानते थे कि ये होमोजेनियस इक्वेशन है या नहीं, और अगर वो होमोजेनियस इक्वेशन है तो फिर हम लोग y इज इक्वल टू vx या फिर x इज इक्वल टू vy पुट करके उसे सॉल्व करते हैं। अब ये हमारा थर्ड सिनेरियो दे रहे हैं। थर्ड सिनेरियो में पर्टिकुलरली यही आपके दिमाग में आना चाहिए कि हमको dy बाई dx अकेला चाहिए, ठीक है, उसके साथ कुछ अभी फिलहाल मल्टीप्लाई नहीं। अगर मल्टीप्लाइड होगा तो हम पूरे इक्वेशन को उससे डिवाइड कर देंगे। एक दो क्वेश्चन उस पर भी देख लेंगे। तो फाइनली आप जब प्रोसीड करोगे तो हो सकता है स्टार्टिंग में एक लाइन आपको करना पड़े, बट एक लाइन के बाद आपका फॉर्म आना चाहिए dy बाई dx प्लस p इंटू वाई इज इक्वल टू q। अब यहाँ पे y अकेला है, y के ऊपर ध्यान से देखो कोई पावर नहीं है, तो dy बाई dx के ऊपर कोई पावर नहीं होना चाहिए, y के ऊपर भी कुछ पावर नहीं होना चाहिए। इससे ये भी कह सकते हो कि वर्ड वो जो लीनियर है ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर वर्ड का मतलब क्या होता है कि वेरिएबल के ऊपर पावर 1 होगा। तो यहाँ पे ऐसे सोचो कि dy बाई dx इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, y के ऊपर कोई पावर नहीं होना चाहिए। अगर पावर दिखा तो फिर आप ये जो अप्रोच बताने वाला हूं वो नहीं लगा सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ जो p और q दिख रहा है ये या तो कांस्टेंट हो सकते हैं या फिर x के फंक्शन हो सकते हैं। अब दोनों के दोनों ही कांस्टेंट हो सकते हैं या फिर दोनों के दोनों ही फंक्शन ऑफ x हो सकते हैं, या फिर एक कांस्टेंट हो सकता है और दूसरा फंक्शन हो सकता है, बट फंक्शन किसका होना पड़ेगा, सिर्फ x का होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन को ध्यान में रखिएगा। और इस तरीके के इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक प्रोसेस बताया गया है। सिंपल सा हम एल्गोरिथम देख लेते हैं, उसके बाद हम सीधे क्वेश्चंस पे जंप करेंगे, ठीक है। तो एल्गोरिथम कहता है कि सबसे पहले, इनफैक्ट आप अगर यहाँ पे अपने एनसीईआरटी की तरफ भी आओगे तो ज्यादा कुछ हाँ, ये अगर आप एनसीईआरटी भी खोलोगे ना, सिंपली क्या लिखा हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx plus py is equal to q where p and q are constants or functions of x only is known as first order linear differential equation। ऑर्डर वर्ड तो आपको समझ में आता ही है कि इस इक्वेशन में एक ही बार डिफरेंशिएट होते हुए हमको दिख रहा है, इस इक्वेशन में एक ही बार डिफरेंशिएट होते हुए हमको दिख रहा है, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर यूज किया गया। लीनियर बिकॉज पावर्स वेरिएबल्स के ऊपर जो है वो 1 है, ठीक है। और इसके अंदर सिंपली जो एल्गोरिथम है, आप चाहो तो हम ना लिखकर, बस ये आपके बुक में पेज नंबर 409 के ऊपर ये 3 लाइंस जो है, इसी 3 लाइंस के ऊपर हमको पूरा याद रखना है और कुछ नहीं, ठीक है। सो स्टेप्स इन्वॉल्व टू सॉल्व फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये 3 स्टेप्स याद रखने और कुछ नहीं। पहला क्या लिखा हुआ है देखो, write the given differential equation in the form dy by dx plus py is equal to q where p and q are constants or functions of x only। ये ऑलरेडी आपको करना पड़ेगा, कभी कभार नहीं रहता है, ठीक है। सेकेंड चीज, फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज नथिंग बट e to the power इंटीग्रेशन p dx, e to the power इंटीग्रेशन p dx। ये सब ये कैसे है, इसके पहले पेज में लिखा हुआ है, which is not at all important, ठीक है।
e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx। p कैसे याद करोगे? dy बाई dx के बाद जो अगला टर्म है ना, y का जो साथ लगा हुआ है, या तो कांस्टेंट होगा या फिर ये x का फंक्शन होगा। दोनों ही केस में इसका इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में किया जा रहा है गाइस? दोनों ही केस में इसका इंटीग्रेशन किया जा रहा है विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, दिस इज माय इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने के बाद मान लो हमारा x का वैल्यू था, p था हमारा 1। अगर p 1 था तो उस केस में हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? e टू द पावर 1 dx। ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x। तो उस केस में ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। मान लीजिए कि किसी कांस्टेंट के अलावा वो एक x का फंक्शन था, सिंपली लेता हूं x ही था, तो उस केस में हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता वो होता e टू द पावर x dx। अब x dx का इंटीग्रेशन करना कोई बड़ी बात तो है नहीं, ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर अपॉन 2। तो इस तरीके से आप उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड आउट करोगे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। एंड वंस यू फाइंड आउट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो उसके बाद जो अगला स्टेप है वो कहता है कि इसके बाद आपका फाइनल जो सॉल्यूशन आएगा ना, सॉल्यूशन यहाँ पे मीन कर रहे हैं हम लोग जनरल सॉल्यूशन। तो जो आपका जनरल सॉल्यूशन आएगा दैट विल बी नथिंग बट y into the integrating factor is equal to integration of q into if dx। तो q कहां से आया? इस इक्वेशन के राइट हैंड साइड में जो अकेला होगा या तो कांस्टेंट होगा या x का फंक्शन होगा। तो इस चीज को आपको मल्टीप्लाई करना है पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर if के साथ, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आपको उसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई हो गया तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, अगर मल्टीप्लाई नहीं होता है तो उस केस में आपको इंटीग्रेशन जब परफॉर्म करोगे तो बाई पार्ट्स लग जाएगा। यही होगा ना, मान लो q आपका था एक लॉगरिथम फंक्शन और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका तो ऑब्वियस सी बात है एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा। तो एक लॉगरिथम फंक्शन होगा, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, मल्टीप्लाई होगा नहीं तो उस केस में आप बाई पार्ट्स लगाओगे। ठीक है, तो इसी चीज को बस खत्म, ये प्रोसेस था, इसके अलावा और कुछ बचा नहीं इसमें, दैट सिंपल। ओके, so what is the algorithm? First, convert the given question to dy by dx plus py is equal to q फॉर्म। ठीक है, ये आपका पहला स्टेप है। सेकेंड स्टेप क्या है? फाइंड if। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं बोलूंगा, इतना मेहनत नहीं करूंगा, सिर्फ if बोलूंगा। सो फाइंड इंटीग्रेटिंग if which is e to the power integration p dx। थर्ड, आपका जो सॉल्यूशन होगा उसके बाद दैट सॉल्यूशन विल बी y into if is equal to integration q into if dx plus c। ठीक है, एल्गोरिथम में किसी को कोई प्रॉब्लम है गाइस? बताओ, इस एल्गोरिथम में कोई प्रॉब्लम है? एक क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, बट फॉर द टाइमिंग क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत है? रोशन, हर्ष को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी लोग, अंकित, पवनेश, मोहित, गर्ल्स, ओके चलो, तो एक छोटा सा क्वेश्चन लिख देता हूं, इसी के एक क्वेश्चन लिख देता हूं। ठीक है, रैंडम से एकदम सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूं और आप लोग अभी सॉल्व करोगे। मान लो हमको सॉल्व करना है
dy by dx plus y is equal to x। एकदम सिंपल सा इक्वेशन है, dy by dx plus y is equal to x। ठीक है, dy by dx plus y is equal to x, ये हमारा इक्वेशन हो गया। उसके बाद ऑलरेडी हमारा उस फॉर्म में दिया हुआ है ना, जो फॉर्म था, तो यहाँ पे IF क्या हो जाएगा, चैट में बताओ गाइस जल्दी से, इस इक्वेशन के लिए IF क्या होगा, एवरीवन जल्दी से चैट में बताइए। यस प्रत्युष, प्रीति, आदित्य, आशीष, क्या होगा यहाँ पे IF? अगर हम इसे कंपेयर करेंगे तो हमारा P के जगह पे क्या है, 1 है, और Q के जगह पे क्या है, X है। तो ये आप लोगों को दिखना चाहिए। और हमारा IF क्या होता है, e टू द पावर p dx होता है। ठीक है, e टू द पावर p dx होता है। p का वैल्यू तो हमारा 1 है, तो कहने के लिए e टू द पावर 1 dx। 1 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट है भाई, तो ये हमारा e टू द पावर x हो गया। ओके, वंस ये आ गया, देयरफॉर माय सॉल्यूशन इज y into ef, तो y into e to the power x is equal to इंटीग्रेशन ऑफ q into if। ठीक है, अब q के जगह पे क्या दिख रहा है अपन को दिख रहा है x, तो x into if वो हमारा e पावर x हो गया। इन दोनों का इंटीग्रेशन करना है विथ रेस्पेक्ट टू x प्लस c। तो गाइस ऐसा मत कीजिएगा कि यहाँ पे लिख के डाल दिया हैंस सॉल्व। ठीक है, ये नहीं करना है आपने, यहाँ पे कर दिया, ये देखो इंटीग्रेशन का साइन आपने लगाया है ना, तो आप ही को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। हाँ प्रत्युष, मैसेज आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब ये x dx का इंटीग्रेशन क्या करेंगे अपन, बाई पार्ट्स लगाएंगे ना। ठीक है, y इंटू e टू द पावर x, ये हम लगाएंगे इधर बाई पार्ट्स। तो u किसको लेना है, बाई पार्ट्स के लिए क्या फॉलो करते थे हम लोग, आइलेट। इसमें जो पहले आता था उसको हम फर्स्ट फंक्शन मांगते थे, तो यहाँ पे ex हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। तो u इंटीग्रेशन v माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन इंटू ddx ऑफ फर्स्ट फंक्शन हमारा e पावर x है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ अगेन x dx, और इस पूरे के ऊपर हमारा ये इंटीग्रेट होगा, राइट। हाँ अनिकेत, हाँ चलिए, तो फटाफट सब एक बार सॉल्व कर लो, 1 मिनट 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, उसके बाद मैं इसको कंप्लीट कर देता हूं। जल्दी से सॉल्व करो सब। इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं क्लास में खत्म कर देंगे, तो आपका ये टॉपिक आज पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, हरी अब अनिकेत, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पार्ट है, पूरा का पूरा ना सिलेबस से हटाया नहीं गया है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक dy by dx plus py is equal to q वाला, और दूसरा dx by dy plus px is equal to q वाला। ठीक है, तो सेकंड टाइप dx by dy वाला हटाया है, पता नहीं क्यों, उसको नहीं भी हटाते और पहला वाला दे दिया तो एक ही बात है, तो इसलिए वो पार्ट भी करा रहे हैं। मतलब 9.6 को ना सिलेबस से नहीं हटाया गया। हो सकता है कि आप लोगों ने कोई वीडियो वगैरह देखा होगा जहाँ पे
उस बंदे को लगा होगा कि ये हटा दिया तो पूरा एक्सरसाइज रिमूव कर दिएगा, बट मैंने फाइल शो किया था क्लास के स्टार्टिंग में, उस फाइल में क्लियरली मेंशन किया है कि dx by dy वाला टाइप हटाया गया। ठीक है, तो इसीलिए कर रहे हैं अपन, क्योंकि सिंपल सा यार, है कि नहीं। ओके, तो आई थिंक सबने ये छोटा सा मोटा सा इंटीग्रेशन कर लिया होगा। सो y इंटू ई टू द पावर x, और यहाँ पे e पावर x x dx का इंटीग्रेशन अपना x स्क्वायर अपॉन 2 हो गया। यार एक मिनट, कुछ गलती की है मैंने ना यहाँ पे। आपने EX को सर मान लिया है फर्स्ट वन। वही बोल रहा हूँ यार, ऐसे तो हम इंटीग्रेशन आगे लेते चलेंगे। तो फाइनली जो सॉल्व कर रहे हैं आपको मिलेगा एक्स ई एक्स माइनस ई एक्स प्लस सी, ये आपको इंटीग्रेट करके मिल जाना चाहिए, राइट अनिकेत, ये रहेगा ना इंटीग्रेशन। यस सर। तो अब जैसे कि हम लोगों ने होमोजेनियस इक्वेशंस में भी देखा था कि जब हमको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना होता है, सॉल्व करने का मतलब होता है कि वी आर गोइंग टू राइट फंक्शन y इन टर्म्स ऑफ x, राइट। तो हमारा y होना चाहिए अकेला। तो इसके बाद एक छोटा स्टेप कर लीजिएगा कि y को अकेला करना है, तो जो भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर लगा हुआ था ना, उसको हम राइट हैंड साइड सेंड कर देंगे। और जब हम इसे राइट हैंड साइड सेंड करेंगे तो एक्चुअली व्हाट वी आर डूइंग, हम पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हैं कहीं ना कहीं e टू द पावर x से, राइट। पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हैं e टू द पावर x से। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे -1 बचेगा, और यहाँ पे c by ex, c by x को हम लिख सकते हैं e टू द पावर -x। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा फॉर द क्वेश्चन रिटन अबव। ठीक है, पूरा x नहीं कटेगा, ध्यान रखिएगा, पूरा x नहीं कटेगा। रीजन बीइंग, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर से जब आप पूरे इक्वेशन को डिवाइड करोगे ना, तो यहाँ तो y अकेला हो गया, यहाँ पे x अकेला हो गया, यहाँ पे 1 बचा, लेकिन c डिवाइडेड बाई ex करोगे तो वो हम कांस्टेंट नहीं लिख पाएंगे, बिकॉज फंक्शन e पावर x है ना। तो इसीलिए हम लोग c इंटू ई टू दावर x, ई टू दावर -x लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना सबको। यहाँ पे जनरली बहुत लोग गलती कर जाते हैं, बहुत लोग। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारा वैसे कौन सा सॉल्यूशन आया, हमारा अभी कांस्टेंट बचा हुआ है ना इस इक्वेशन में, तो क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट बचा हुआ इक्वेशन में, तो दिस इज माय जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, वही सेम चीज यार, जैसे पूरा हर एक्सरसाइज में हमने क्या देखा था कि अगर c रह जाता है, या जो भी आपने कांस्टेंट का सिंबल यूज किया है, तो वो हमारा हो गया जनरल सॉल्यूशन, और वही आपको एक x और y का कंडीशन दे देगा, उसको पुट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, प्रत्युष वैसा एजम्पशन नहीं करना इतना खतरनाक, रुको गाइस, प्रत्युष का एजम्पशन देखो वो एज्यूम करना चाहता है कि k इज इक्वल टू c टू द पावर, सॉरी c इंटू ई टू द पावर -x। इतना खतरनाक एजम्पशन नहीं करना है प्रत्युष, ठीक है। सर ये तो सर तब तो करते हैं ना जब सर कांस्टेंट होता है, ये तो x तो वेरिएबल है ना। हाँ एग्जैक्टली, प्रत्युष है भाई, कुछ भी कर लेगा कॉपी चेकिंग शुरू हुई है निकेत अभी। ओके, चलो, तो दिस इज इट, कहने के लिए एक्सरसाइज खत्म, टॉपिक खत्म। अब आपकी बारी है थोड़े से क्वेश्चंस करने की। चलो, हमारे पास अभी अच्छा खासा टाइम बचा है। ये रहा आपका एक्सरसाइज 9.6। इसमें से एक बार मैं बता
गाइस वेट 1 मिनट, इंटरनेट चला गया, सब ज्वाइन कर, सबको 1 मिनट वेट कीजिए काइंडली। हेलो गाइस, छपरा स्पेशल। इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है कभी भी, लाइट चली जाती है कभी भी। ओके, तो आयरनी इज कि अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, जो कंडीशन दिया है ना, dx by dy बस मुझे यहां दिख रहा है, तो सिर्फ ओनली दिस क्वेश्चन हैज बीन रिमूव्ड कह सकते हो। ओनली दिस क्वेश्चन हैज बीन रिमूव्ड, इसको सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, जिसको हम विदाउट पेन एंड पेपर एक्चुअली सॉल्व कर सकते हैं। आइए बताना यहाँ पे, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 19 को रिमूव किया गया। ओके चलो, तो गाइस आधे घंटा टाइम बचा हुआ है, ज्यादा बचा हुआ है इनफैक्ट। आप सबसे रिक्वेस्ट है, ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपका ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म्स आ रहा है। ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 3, सिंपल एल्जेब्रिक टर्म्स है। और लास्टली 7, जिसमें हमको लॉगरिथम वगैरह भी दिख रहा है। चलिए जल्दी से ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 3, 4, 7। सर एनसीईआरटी तो ओपन रहेगा ना, क्योंकि सर बुक नहीं है। हाँ ठीक है, ओपन रहेगा। एक काम करो ना, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। किसी भी रीजन से अगर व्हाइट बोर्ड पे जाना पड़ा। प्रत्युष लिख रहा है, दगाबाज रे, हाय दगाबाज रे, आपका लैपटॉप है बड़ा दगाबाज रे। अनिकेत, ये प्रत्युष ऑफलाइन क्लास में चुप रहता था कि ऐसे ही बोलते रहता था? एक्सपीरियंस होगा आपको थोड़ा। शुभम, आशीष, इस तरीके के मैसेजेस कमेंट करता था क्या क्लास में ये? अनिकेत कह रहा है बहुत ज्यादा, हम भी थोड़ा बोलते हैं प्रत्युष के लिए। दगाबाज रे, हाय दगाबाज रे, तुम्हारे नंबर बड़े कम आए हैं दगाबाज रे। जेई में नंबर बड़े कम आए हैं। प्रत्युष भी मान लिया कि चुप रहते थे। आई वॉज अ गुड स्टूडेंट। आई वॉज अ गुड स्टूडेंट का मतलब आई एम नो मोर अ गुड स्टूडेंट, राइट? कन्हैया स्पेशल केस है। हाँ प्रत्युष, जेई का चेक हो गया है, शायद 43 मार्क्स के आसपास आए हैं। जेई का जो स्कोर कार्ड आया है ना आप लोगों का, उसको देखकर हमारे यहाँ पे एक एकेडमी कोऑर्डिनेटर है, उन्होंने बहुत सही चीज बोला कि लग नहीं रहा था कि 250-300 नंबर का पेपर है, लग रहा था 100 नंबर का पेपर कर देते। कोई ट्रिपल डिजिट में मार्क्स ही नहीं लाया है, एक शायद एक लाया है सिर्फ। अच्छा, अनिकेत ने सॉल्व कर लिया है। एक मिनट अनिकेत, ये तो हमको भी विदाउट पेन एंड पेपर करना पड़ेगा, स्क्रीन खुला हुआ है।
हाँ ठीक है निखिल, बस अगले स्टेप में क्या कीजिएगा ना, वो x जो है उसको राइट साइड भेज देना, जो आपने लेफ्ट हैंड साइड में x लिखा हुआ है ना उसको राइट हैंड साइड में भेज देना, y अकेला कर देना। ओके सो गाइस, मैं इसको व्हाइट बोर्ड पे ले जा रहा हूँ। आई होप आप सबने, सबके सामने या तो एनसीईआरटी है या फिर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। हाँ निखिल, जब भी आप सॉल्व कर रहे होगे ना और dy बाई dx का फॉर्म है, तो dy बाई dx का अगर फॉर्म है तो आपको y इन टर्म्स ऑफ x लिखना होता है, इसीलिए हम y को लास्ट में अगर हो सके, कभी कभार अलग नहीं कर पाते हो, बट अगर जितना हो सके उसको अलग कर देना, ठीक है, सेफ्टी साइड में रहने के लिए, मतलब ताकि कोई टीचर आधा नंबर भी ना काटे। सही बात है प्रत्युष, लेकिन टेस्ट पहला नहीं था ना, कितने टेस्ट हो चुके हैं। सो गाइस, मैं पहला वाला क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ ऐसे, ठीक है, बिकॉज इट्स एन इजी वन। अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमारा p है, तो p के जगह पे है 1/x, और जो हमारा q है, तो q के जगह पे है हमारा x का स्क्वायर, ठीक है। p के जगह पे है 1/x, q के जगह पे है x स्क्वायर। सो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर यहाँ पे कैलकुलेट करें, तो वी हैव e टू द पावर 1/x dx, ठीक है। अब e टू द पावर 1/x dx क्या हो जाएगा, e टू द पावर ln x। अब यहाँ पे एक छोटी सी आइडेंटिटी यूज होती है, आप सबको पता होना चाहिए कि अगर e के पावर में ln है ना, तो उस केस में e और ln एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं कहने के लिए, एंड वी आर लेफ्ट विथ ओनली x। तो यहाँ पे सिर्फ x आएगा। तो एक यहाँ पे छोटा सा लॉगरिथम का प्रॉपर्टी है जो यूज हो रहा है, प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड। तो हमें अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलने के कारण अब हम सॉल्यूशन लिखते हैं। तो सॉल्यूशन क्या होगा, लेट मी चेंज द कलर। तो हमारा सॉल्यूशन हो गया y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q into ix। तो q हमारा x स्क्वायर है और if हमारा x है, हमको अब इसका इंटीग्रेशन करना है, प्लस c, ठीक है, यहाँ पे dx नहीं लिखा हूं। So implies yx is equal to x cube, x cube तो ऑलरेडी था, x cube का इंटीग्रेशन करेंगे तो x to the power 4/4 आएगा, प्लस c। और क्योंकि हमको y अकेला रखना है तो हम इस x को दूसरे साइड में भेज देते हैं। दूसरे साइड में भेजने के कारण हमारा y आ जाएगा x³/4 प्लस c/x लिखो या c इंटू x टू द पावर -1, ठीक है, c/x या फिर c इंटू x टू द पावर -1। तो दिस इज माय फाइनल आंसर गाइस। देख सकते हो बहुत सिंपल सॉल्यूशन रहा है। अनिकेत ने फोर्थ कर लिया है। अच्छा, एक छोटी सी गलती हुई है यहाँ पे, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूँ, मेरे सॉल्यूशन में नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 में ये जो लिखा हुआ है ना sec xy, तो sec xy में ध्यान से देखिएगा, इट इज एक्चुअली sec x into y। अगर वो sec xy लिखा होगा ना तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो p के जगह पे sec x है, ठीक है, और q के जगह पे tan x है। ये यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है एक तरीके से, बिकॉज y हैज टू बी अलोन, कंप्लीटली अलोन। हाँ नहीं कि पता चल गया था मेरे को। यार except Aniket, no one is giving any solutions. सेना मिली गायब है, मिली गायब है, श्रेया गायब है।
गर्ल्स में अदिति राज, यस और नो बोलना तो एक बार इंस्टेंटली। अदिति राज यस नो बोलिएगा इंस्टेंटली। Aditi Raj has been a major defaulter, everyone. सर मैसेज नहीं जा रहा है। मैसेज नहीं जा रहा है? आपने स्टार्टिंग में तो गुड मॉर्निंग किया था। नो सर, गुड मॉर्निंग सर, यस सर बोले थे वॉइस के लिए। अच्छा ठीक है। पवनेश, आंसर एक्चुअली लेट मी ट्राई, अगर हम ये विदाउट पेन एंड पेपर कर सकते हैं तो। मेरे ख्याल से थोड़ी सी कुछ गलती हो रही है। अनिकेत, मेरे ख्याल से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का जो आपने आंसर लिखा है ना, वहां पे ई कैसे हटेगा? e टू द पावर sec x का इंटीग्रेशन करोगे ना, तो शायद, मैं बस देख के बता रहा हूँ, मैंने सॉल्व नहीं किया हुआ है। अदनान, ये sin x क्या लिखे हो? चलिए ये क्वेश्चन को हम करते हैं बोर्ड पे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 को। सर कहाँ पे बोल रहे हैं आप? अब मुझे शायद लग रहा है कि ये यहाँ से नहीं हटेगा। सर हटेगा ना, क्योंकि सर लॉग भी तो आएगा ना। अच्छा, sec x का इंटीग्रेशन में ना? यस सर। ठीक है ठीक है। तो फिर उस हिसाब से फिर सर log एक sec x प्लस tan x हो जाएगा। पवनेश ठीक है, आपका आंसर भी ठीक है फिर। हाँ, और 2-3 और चीजें हैं। सबसे पहले बात, अब हमारी जो मेरी जो क्लास होगी अगली, वो होगी जब सुनील सर प्रोबेबिलिटी खत्म कर देंगे तब, ठीक है? प्रोबेबिलिटी की अभी भी वो कह रहे हैं कि 2-3 क्लासेस उन्हें चाहिए होगा, 5-6 क्लासेस हो चुकी हैं। तो जिन लोगों ने भी प्रोबेबिलिटी की क्लासेस मिस की हैं, वीडियोस रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो आज ही करवा दूंगा। आप लोग उनकी क्लास से प्रोबेबिलिटी खत्म कीजिए। प्रोबेबिलिटी खत्म होने के बाद ही मैं वेक्टर शुरू करूंगा। या तो वो इस वीक के सैटरडे वाली क्लास में होगी, जो अभी फिलहाल मेरे पे स्केड्यूल्ड है, या फिर नेक्स्ट वीक के मंडे से शुरू हो जाएगा, ठीक है? तो फिर मेरे पास बचेगा वेक्टर्स 3D एंड LPP। तो वेक्टर्स 3D LPP हम दिसंबर में बहुत कंफर्टेबली खत्म कर पाएंगे। मैं थोड़ी सी क्लासेस ज्यादा लगाऊंगा, दिसंबर में सिलेबस खत्म, फिर जनवरी और फरवरी में सिर्फ रिवीजन एंड पास्ट ईयर क्वेश्चन वगैरह होंगे, और आपके AITS वगैरह होंगे, ठीक है? तो अगला AITS का हमारा टारगेट भी यही है कि एक बार सिलेबस को हम खत्म करें और उसके बाद आपके टेस्ट लें। हाँ कन्हैया, सैटरडे को मेरी क्लास है, तो सुनील सर से हम बात करेंगे। अगर 2 क्लासेस के अंदर वो प्रोबेबिलिटी खत्म कर देते तो मेरे लिए बेटर होगा, तो मैं सैटरडे को वेक्टर शुरू कर पाऊंगा। तो इट्स अ रिक्वेस्ट टू एवरीवन, ये जो चैप्टर चल रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन, आई थिंक यू विल एग्री टू दिस, कि जिसने भी इनडेफिनिट इंटीग्रेशन अच्छे से किया है उसके लिए डेफिनिट इंटीग्रेशन बहुत इजी हो गया होगा। फिर चैप्टर नंबर 8 एरिया अंडर कर्व बहुत इजी रहा है। चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन भी बहुत इजी रहा है। हमने हल्का फुल्का चीजें यहाँ पे सीखा है, बट मेन प्रोसेस घुमा फिरा के इंडेफिनिट इंटीग्रेशन ही आता है एक पॉइंट के बाद, ठीक है? तो ये खत्म हो गया। प्रोबेबिलिटी अच्छे से खत्म कीजिए, फिर दिसंबर में हम वेक्टर्स एंड 3D करेंगे। 3D इज नॉट एन इजी टॉपिक, बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत लोगों को मुश्किल लगता है, ठीक है?
मेरे टाइम पे आई थिंक मुझे एक ही टॉपिक से प्रॉब्लम था, वो था 3D। लास्ट में था तो शायद इसलिए पढ़ने वढ़ने का मन नहीं करता था, लेकिन आई बिलीव दिस इज क्लियर टू एवरीवन। क्लासेस मिस किए हो दिवाली से पहले, सुनील सर की प्रोबेबिलिटी वाली रिकॉर्डिंग्स अपलोडेड है, नहीं है तो मैं करवा दूंगा आज, बट ये कर लीजिएगा। हाँ अनिकेत, अब हमारा टारगेट है फुल सिलेबस AIATS का। केमिस्ट्री में शायद हल्का फुल्का डिले हो सकता है, बट मैथ्स दिसंबर तक खत्म हो जाएगा फॉर श्योर। आई थिंक सौरभ भी आपके मतलब फिजिक्स का भी आई थिंक दिसंबर तक पूरा खत्म हो जाना चाहिए सिलेबस, ठीक है। फिर जिन जिन को जहां जहां डाउट्स वगैरह है, DSF वगैरह प्लान भी कर लेंगे। हाँ प्रत्युष, मैनेज कर लिए थे। हर्ष वेरी गुड, सही है आपका आंसर। मोहित जी, कन्हैया, गौरव, ऋतिक, अंकित वगैरह कोई नहीं है, कहाँ पे है सब? कोई आइडिया? आप लोग वो में से अपने फ्रेंड्स को बता देना। कुछ लोग बहुत ज्यादा फायदा उठा रहे हैं ऑनलाइन सिस्टम का। आज ही के दिन उनके पेरेंट्स को मेरी तरफ से कॉल जाएगा और उनको सेंटर पे आना पड़ेगा। सेवन नहीं हो रहा सॉल्व, चलो 7 फिर करते हैं। आपको इंक्लूड नहीं किए हैं। नहीं प्रत्युष, नहीं होता। जो हमारे मतलब जो हमारे कोऑर्डिनेटर है जो अपलोड करते हैं, कभी कभार वो बिजी हो जाते हैं, कभी वो छुट्टी पे रहते हैं, कभी लैपटॉप फ्री नहीं रहता, तो हमेशा सेम डे अपलोड होना थोड़ा मुश्किल होता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं, ठीक है। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 सबसे हो गया होगा, सो लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 7 डायरेक्टली। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और 7 में अंतर क्या है? 3 और 4 में ऑलरेडी dy by dx अकेला था, ठीक है। dy by dx ऑलरेडी अकेला था, क्वेश्चन नंबर 7 में अकेला नहीं है, तो पहले आपको अकेला करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो कि dy by dx के साथ क्या लगा हुआ है। अच्छा, लेट मी राइट दिस क्वेश्चन ऑन व्हाइट बोर्ड। तो x log x dy by dx plus y so question x log x dy by dx plus y is equal to, क्या था राइट साइड में, 2 by x log x, 2 by x log x। ठीक है, ओके। तो सबसे पहली चीज क्या करनी है हमसे, हमें dy by dx को अकेला करना है। तो उसके साथ क्या लगा हुआ दिख रहा है फिलहाल, x log x। तो इस x log x को हम राइट साइड में भेजेंगे, तो dy by dx प्लस y अपॉन x log x इज इक्वल टू 2x log x तो पहले से था, और डिवाइड करने के कारण इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 by x log x, ठीक है। कुछ कैंसिल होते हुए दिख रहा है यहाँ पे, आई कैन सी log x कैंसिल हो रहा है, ठीक है।
सो आफ्टर कंपैरिजन जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना, उस स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे तो हमको दिखेगा p आ रहा है 1/x log x, ठीक है, और हमारा जो q आ रहा है वो q है 2/x का स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट स्टेप इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला। तो therefore our integrating factor will be e to the power 1/x log x dx। तो भाई साहब अब हमको 1/x log x का इंटीग्रेशन करना है। log x को अगर हम t मान लेते हैं तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x होता है। तो अगर log x के डिफरेंशिएशन को हम t मानते हैं तो उस केस में सॉरी log x को अगर हम t मान लेते हैं, यहां लिख देता हूं ना, तो पुट log x इज इक्वल टू t, तो उस हिसाब से dx अपॉन x हो जाएगा आपका dt, राइट। तो देयरफॉर वो चीज यहां पे यूज कर लेते हैं तो हमें मिल जाएगा dt अपॉन t, dt अपॉन t, ठीक है। अब dt अपॉन t आपका ln t हो जाएगा, dt अपॉन t का इंटीग्रेशन हमारा ln t हो जाएगा। तो ln t में और नीचे e है तो वी आर लेफ्ट विद t एंड t इज नथिंग बट आवर log x। तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया log x। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? रोशन, पवनेश, अभिषेक, कोई दिक्कत? अभिषेक भी नहीं है और मोहित के एंड से अभी तक कोई रिस्पांस नहीं है। रुको इसको निकालता हूं, यूजलेस है ये एकदम, टॉप करेगा इस हिसाब से ये बोर्ड्स में। नोट कर लेना मेरी बात को। रिमूव करते हैं, शायद इसको तब रियलाइज हो जाए कि सर ने शायद मेरा नाम वाम लिया होगा, मैंने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो सर ने रिमूव कर दिया। हर्ष, कन्हैया, कोई दिक्कत है यहाँ पे? अमाम, थोड़ा सा रेगुलर हो जाओ, ठीक है। फेल हो रहे हो आप, लिटरली 3-4 स्टूडेंट हमें दिख रहे हैं, उनमें से एक आप हो जो फेल होने के कगार पे हो। ओके, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने निकाल लिया log x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहा हमारा? सॉल्यूशन वाला ना। तो सॉल्यूशन y इंटू क्यू, कहां से इको आ रहा है? तो y इंटू क्यू, सॉरी y इंटू if, तो if इज आवर log x and integration of 2/x square into log x, ठीक है, dx plus c। फोर में कोई प्रॉब्लम हुआ है क्या अदिति? मैं लास्ट में बता देता हूँ, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है? इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कहीं तक दिक्कत है क्या? सो नाउ अब देखो गाइस, ये जो राइट साइड का इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है ना, फिर से आप यहाँ पे अब you should be at this point where you are capable of integrating this expression 2 log x upon x square। अगर आप इसका इंटीग्रेशन अभी भी परफॉर्म करने में आपको दिक्कत हो रही है तो फिर आपने पढ़ाई सही तरीके से नहीं की। जैसे अगर हम इसकी बात करें इंटीग्रेशन का, तो
ऑब्वियसली बात, हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो नहीं हो रहा, कोई फॉर्मूला नहीं है जहाँ पे log x भी आता है और x स्क्वायर भी आता है। दूसरी चीज है, एक आपको दिख रहा है कि x हमारा डिनोमिनेटर में है, log x न्यूमरेटर में है। तो ये आई बिलीव कि log x का इंटीग्रेशन, बताओ यहाँ पे क्या करेंगे, एनीवन? बाई पार्ट्स तो हमेशा आपका एक सिंपल सा ऑप्शन रहेगा ही, शायद 2 बार बाई पार्ट्स लगाना पड़े यहाँ पे। अनिकेत, क्लास में तो था वो, लेकिन उसका नाम ले रहे थे। हाँ कन्हैया, नहीं बताया था मैंने कि रिमूव करेंगे तो स्क्रीन पे दिखेगा यू हैव बीन रिमूव्ड बाय द होस्ट, तब उसको रियलाइज होगा कि अरे सर तो मेरा नाम ले रहे थे, हम रिप्लाई नहीं किए, सर ने रिमूव कर दिया। क्वेश्चन सॉल्व करें थे। ओके, सो अनिकेत बताओ यहाँ पे कैसे करें इंटीग्रेशन, बताओ सबको जल्दी, सेशन खत्म करते हैं फिर। सर बाई पार्ट लगेगा ना? बाई पार्ट लगेगा, राइट। ठीक है, अच्छा ध्यान रखिएगा इस एक्सरसाइज के लिए जो क्वेश्चंस आपको करने हैं ना, ये इनफैक्ट होमोजेनियस इक्वेशंस के लिए भी बोल रहा हूँ, वेरिएबल सेपरेशन के लिए भी बोल रहा हूँ, और इसके लिए भी बोल रहा हूँ, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, ठीक है, हर एक्सरसाइज का, मोस्ट इंपॉर्टेंट हर एक्सरसाइज का। क्योंकि अगर हम 4 नंबर के अकॉर्डिंग बात करें ना, तो आपको पता है कि अगर ये इक्वेशन दे दिया जाता है डायरेक्टली, तो फिर तो बहुत आसान हो जाता है ना पहचानना कि यहाँ पे वेरिएबल सेपरेशन तो नहीं लगेगा, उसके बाद ये होमोजेनियस भी नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे पास इकलौता ऑप्शन क्या बचा, इकलौता ऑप्शन बचेगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बहुत हाई चांसेस है कि आपको इस तरीके से वो नहीं होगा, मतलब इक्वेशंस में सिर्फ इक्वेशन ना दिया जाए, हो सकता है आपको इस तरीके के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मिले, और फिर उस स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को आपको पहले समझना होगा, इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा, फिर जाके सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो दिस इज फॉर ऑल द 3 एक्सरसाइजेस 9.4, 9.5 एंड 9.6। ध्यान रखिएगा इस चीज को, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस जरूर अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि वहां पे खुद से इक्वेशन बनाना होता है,
हाँ प्रत्युष, तीनों में से मतलब 9.4, 9.5, 9.6 तीनों में से जो भी क्वेश्चन आएगा ना वो 4 नंबर के लिए ही आएगा, 2 नंबर के लिए फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। मान लो अगर इसी की बात करें तो अगर आपको एक सिंपल सा दे दिया एल्जेब्रिक जिसमें x और y लिखा हुआ है सिर्फ, वो 2 नंबर में आएगा। लेकिन अगर अभी जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 दिया जहाँ पे बाई पार्ट्स वगैरह लग रहा है तो वो तो 2 नंबर के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, 4 नंबर में ही है। ये स्टेटमेंट वाले तो क्वेश्चन 4 नंबर के अंदर ही आएंगे। ओके so this is it। फिर इस एक्सरसाइज को खत्म कर लीजिएगा, बिल्कुल कहीं पे प्रॉब्लम नहीं होने वाला। और कल वाली जो मैथ्स की क्लास होगी सुनील सर टाइम टेबल में ऑलरेडी लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी को कंप्लीट करो गाइस फटाफट, ठीक है, सो दैट नेक्स्ट वीक से हम शुरू कर पाएंगे अपना वेक्टर्स। बाय एवरीवन, एंडिंग द सेशन हियर। दिस टॉपिक इज ओवर। कोई डाउट वगैरह होगा तो आप पूछ सकते हो।